अभी जो मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाने वाला हूँ उसे मैंने बस 2 मिनट में ही बनाया है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ। अरे क्या हुआ भाई? तू इतना सैड क्यों बैठा हुआ है? भाई यार क्या बताऊं, मुझे एनिमेशन बनाना सीखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे सीखूं। अरे भाई, एआई गुरुजी के चैनल से सीख लेना। भाई मैंने सीखने की कोशिश की थी, बट मुझे ड्राइंग ही नहीं आती है। आप बिना ड्राइंग के कार्टून एनिमेशन नहीं बना सकते। अब ये तो गुरुजी भाई से ही पूछना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलो इनके घर चलते हैं। अरे रुको रुको, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना ड्राइंग स्किल के कार्टून वीडियोस कैसे बना सकते हो। और लिटरली ऐसे विलेज स्टाइल कार्टून वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज इजीली आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये चैनल देख सकते हो जो ऑटोड्राफ्ट एआई से अपने सारे वीडियोस बनाता है, जिसने सिर्फ 2 महीने में 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया और इसके 15 वीडियोस में से 3 वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज हैं। ये चैनल महीने में 70 से 80,000 आसानी से कमा लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये चैनल इस तरह के वीडियोस कैसे बनाता है। साथ ही मैं खुद आपके सामने एक प्रॉपर एनिमेशन बनाकर भी शोकेस करूंगा। यानी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। इस टूल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर खोलो और वहां ऑटोड्राफ्ट एआई सर्च करो। जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करो और सीधे ऑटोड्राफ्ट एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक साइन अप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और फिर आपके सामने साइन अप के ऑप्शंस आएंगे। आप चाहो तो गूगल, फेसबुक या किसी भी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो। मैं यहाँ गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद आप पहुंच जाओगे इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर, जो काफी सिंपल और क्लीन दिखता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% फ्री है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है। क्यों कह रहा हूँ यूजर फ्रेंडली, वो आपको थोड़ी देर में खुद समझ आ जाएगा। चलो पहले डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको कुछ मेन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है प्रोजेक्ट्स। यहाँ आपके सारे बनाए हुए वीडियोस सेव रहते हैं, जिन्हें आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद है इमेज जनरेशन। ये एआई फीचर आपको अलग अलग स्टाइल्स की फोटोज जनरेट करने देता है, जैसे विलेज स्टाइल, पेंटिंग, एनिमे वगैरह। बस प्रॉम्प्ट डालो और इमेज तैयार। फिर आता है एक बेहतरीन फीचर, टेक्स्ट टू स्पीच। यहां से आप आसानी से वॉइस ओवर्स बना सकते हो। इसमें आपको 11 लैब्स की हाई क्वालिटी रियलिस्टिक वॉइसेस मिलती हैं, जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी देती हैं। साथ ही आप वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हो। और आखिरी में है इमेज टू वीडियो जनरेटर, जो आपको बहुत हाई क्लास आउटपुट देता है। आप चाहो तो सिर्फ एक इमेज से 10 सेकंड का फुल HD वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। नीचे आपको अकाउंट की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरा ये फ्री अकाउंट है जहां मुझे 0 क्रेडिट्स के साथ एक्सेस मिला हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक फ्री एनिमेशन स्टूडियो है, लेकिन हाँ, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स, खासकर एआई वाले टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्रेडिट्स की जरूरत होगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप किसी इमेज से वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो सिर्फ 5 सेकंड के वीडियो के लिए ही 24 क्रेडिट्स खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को इस टूल का पोटेंशियल दिखाने के लिए इसका बेसिक प्लान लिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे पास अभी 1000 क्रेडिट्स से सीधा ही 481 क्रेडिट्स बचे हुए हैं। क्रेडिट्स थोड़े कम इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि आप इस टूल से एनिमेशन कैसे बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एनिमेशन स्टूडियो नाम का डायलॉग बॉक्स है। आपको बस इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिख दीजिए, फिर कैनवस का साइज चुनकर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका कैनवस खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका इंटरफेस बहुत ही नीट, क्लीन और यूजर फ्रेंडली है। बाईं तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको बहुत सारे प्री मेड एनिमेटेड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। चाहे एनिमल हो, बर्ड हो, विलेज स्टाइल हो, हॉरर हो, ओल्ड या यंग कैरेक्टर्स हो, सब उपलब्ध हैं। आप चाहो तो सीधे सर्च भी कर सकते हो, और अगर आपके पास खुद का बनाया हुआ कोई कैरेक्टर है तो उसे भी अपलोड कर सकते हो। अब जैसे ही आप कोई कैरेक्टर चुनोगे, उसके साथ अवेलेबल एनिमेशंस भी दिखेंगे। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि उस कैरेक्टर से कौन सा एनिमेशन करवाना है। इसके बाद है मीडिया का ऑप्शन। यहाँ आप अपने एसेट्स, ऑडियो या फाइल्स अपलोड कर सकते हो। चाहो तो डायरेक्टली जनरेट भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जनरेट करने के लिए क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है सीन्स का ऑप्शन। यहाँ आपको पहले से बने हुए टेम्पलेट सीन्स मिल जाते हैं, जिन्हें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि ये सीन मैंने डेमो के लिए चुना है। फिर आता है इमेज जनरेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर इमेज जनरेट करने के लिए 2 क्रेडिट्स लगते हैं।
लेकिन इसका फायदा यह है कि आप बस प्रॉम्प्ट डालो, कोई एनिमेटेड स्टाइल चुनो और जनरेट कर लो। विलेज स्टाइल जैसी स्पेशल इमेजेस आप और कहीं नहीं बना सकते, ये फीचर सिर्फ इसी टूल में अवेलेबल है। इसके बाद है वीडियो जनरेशन, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद है AI वॉइस का ऑप्शन। अब मैं तुम्हें इस टूल के कुछ स्पेशल फीचर्स दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर तुम्हें वॉइस क्लोनिंग की सुविधा मिलती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद यहां पर तुम्हें AI साउंड इफेक्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां से तुम अपने वीडियो के लिए हाई क्वालिटी और रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। फिर नीचे तुम्हें वॉइस मॉडल्स चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, लाइट वर्जन और प्रो वर्जन। लाइट वर्जन में तुम्हारे क्रेडिट्स प्रो वर्जन के मुकाबले कम लगेंगे। फिलहाल मैं प्रो वर्जन को ही सिलेक्ट रहने देता हूं। इसके बाद तुम्हें यहां पर बहुत सारी AI वॉइसेस मिलेंगी। चलो मैं तुम्हें कुछ सैंपल सुनाता हूं। You gotta be careful if you don't know where you're going because you might not get there. You gotta be careful if you don't know where you're going because you might not get. I'd rather regret the things that I have done than the things that I have not done. I'd rather Nature is a mutable cloud which is always and never the same. मजेदार है ना? अगर तुम चाहो तो इन वॉइसेस को सर्च भी कर सकते हो और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहां हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, यह टूल मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। हिंदी के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल प्राइमरी वॉइसेस भी मिलेंगी। जब इन्हें सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि यह आवाज जानी पहचानी है। सभी AI प्लेटफॉर्म्स पर यह वॉइस सबसे ज्यादा यूज की जाती है और अब इसमें बहुत से मॉड्यूलेशंस भी हैं। अगर आपको एक आवाज चाहिए जिससे आप कन्वर्सेशनल कंटेंट बना पाए, तो इस आवाज का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जी हाँ दोस्तों, ये वही गूगल का AI वॉइस मधुर है जो उस समय बहुत इस्तेमाल होती थी जब AI इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। एनिमेशन के लिए क्रिएटर्स इसी वॉइस का इस्तेमाल करते थे। अब इसका हाई क्वालिटी वर्जन भी अवेलेबल है, जिससे इसे सुनना और भी नॉस्टैल्जिक लगेगा। अब मैं तुम्हें वॉइस क्लोनिंग करके दिखाता हूं। इसके लिए मैं AI वॉइस क्लोनिंग ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करते ही यहां पर तुम्हें वॉइस अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब सिंपली अपलोड ऑडियो पर क्लिक करो, अपनी फाइल चुनो, एक नाम डालो और फिर क्लोन वॉइस पर क्लिक कर दो। ध्यान रखना, वॉइस क्लोनिंग करने के लिए तुम्हें लगभग 20 क्रेडिट्स लगेंगे और यह प्रोसेस 2 to 3 मिनट तक चल सकता है। चलो, क्लोन तैयार हो गया। अब सुनते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे AI टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्यूचर की वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी को परिभाषित करता है, पूसा वर्जन 1.0। वाओ, ये तो कमाल का लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक फील दे रहा है। अब मैं इस क्लोन वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही सिलेक्ट किया, ये मेरी सिलेक्टेड वॉइस टैब में आ गया। इसके बाद मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूं। नीचे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा जिससे तुम अपनी वॉइस को स्लो या फास्ट बुलवा सकते हो। फिलहाल मैं इसे डिफॉल्ट पर ही छोड़ता हूं और जनरेट पर क्लिक करता हूं। यहां जनरेट करने में सिर्फ 2 क्रेडिट्स लगते हैं। और देखो भाई, ये जनरेट भी हो गया। चलो एक बार सुनते हैं। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो, ये मैंने ऑडियो ड्राफ्ट AI के जरिए क्लोन की है। मुझे तो ये आवाज बिल्कुल वास्तविक लग रही है। आप लोग बताओ, आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखो। बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। पर्सनली मुझे तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर चाहो तो इस जनरेटेड वॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहां से आप एनिमेटेड स्टाइल में थंबनेल्स भी बना सकते हो। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, यह आपकी स्टोरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली थंबनेल जनरेट कर देगा। अब आते हैं इस टूल के सबसे शानदार फीचर पर, AI कैरेक्टर। पहले अगर किसी को एनिमेटेड वीडियोस बनानी होती थी तो 2D या 3D सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके लिए काफी स्किल और मेहनत चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ AI सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरा एनिमेटेड कैरेक्टर बनाकर दे देता है। आपको बस AI कैरेक्टर के ऑप्शन पर जाना है। वहां एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें लिखिए कि आपको कैसा कैरेक्टर चाहिए। उसका स्टाइल चुनिए, 3D, कॉमिक या रियलिस्टिक। फिर कैरेक्टर स्ट्रक्चर चुनिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और बस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर में AI आपके लिए कैरेक्टर रेडी कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, AI फीचर्स यूज करने के लिए क्रेडिट्स चाहिए। एक कैरेक्टर जनरेट करने में लगभग 10 से 20 क्रेडिट्स लगेंगे। तो चलिए, मैं आपको अभी एक लाइव कैरेक्टर बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले हमें एक प्रॉम्प्ट डालना होता है, जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे AI को समझ आता है कि हमें कैसा कैरेक्टर चाहिए। मैंने यहां एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉम्प्ट डाला है, यंग मैन वेयरिंग अ क्रीम कलर्ड कुर्ता विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, व्हाइट पजामा, ब्राउन सैंडल्स,
neatly combed black hair, fair skin, warm smile, attractive and traditional look। इस प्रॉम्प्ट में मैंने हर डिटेल क्लियरली मेंशन कर दी है, जैसे कपड़े, हेयर स्टाइल, स्किन टोन, एक्सप्रेशन और ओवरऑल लुक। प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा, आउटपुट उतना ही एक्यूरेट और रियलिस्टिक मिलेगा। प्रॉम्प्ट देने के बाद हमें कैरेक्टर का स्टाइल सेलेक्ट करना होता है। यहाँ कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कॉमिक, 3D वगैरह, और फिलहाल मैंने कॉमिक एक्यूरेट स्टाइल सेलेक्ट किया है। इसके बाद कैरेक्टर स्ट्रक्चर चुनना होता है। क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट में कुर्ता लिखा है, तो मैंने मेन कुर्ता ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही सिस्टम एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स भी दिखाता है, जिन्हें रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं अपना ही कस्टम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए एग्जाम्पल्स को बंद कर देता हूं। अब क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही कैरेक्टर जनरेट होना शुरू हो जाएगा और इसे तैयार होने में लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगता है। और देखिए, हमारा कैरेक्टर तैयार हो गया, जो काफी रियलिस्टिक लग रहा है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब किया था। अब यहां पर हमें सबसे मजेदार फीचर मिलता है बॉडी पार्ट एडिटिंग का। इस कैनवस में आप कैरेक्टर के ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हो। मान लीजिए कैरेक्टर की आंखें थोड़ी ऑफ पोजीशन लग रही हैं, तो इसके लिए मैं ऊपर दिख रहे पैन टूल पर क्लिक करता हूं। इसके बाद मैं आंखों को सिलेक्ट करके थोड़ा लेफ्ट साइड पर एडजस्ट कर देता हूं, फिर अंदर के प्यूपल को भी सही जगह लाता हूं और आईब्रोज को प्रॉपर्ली अलाइन कर देता हूं। अब कैरेक्टर और नेचुरल लग रहा है। इसी तरह आप लिप्स या पूरे हेड की पोजीशन भी बदल सकते हो और चाहो तो उसे लेफ्ट, राइट या डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप हैंड्स को एडजस्ट कर सकते हो और फिर बॉडी पार्ट्स जैसे शोल्डर्स, लेग्स वगैरह भी एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप पूरे कैरेक्टर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जब आपका कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है तो साइड पैनल में आपको एनिमेशन प्रीव्यू देखने का ऑप्शन मिलता है। यहां आप देख सकते हो कि कैरेक्टर डिफरेंट पोजेस और मूवमेंट्स में कैसा दिखेगा, जैसे आइडल, वॉकिंग, रनिंग और कई और। जब आप फाइनल रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाओ तो कैरेक्टर को परमानेंटली यूज करने के लिए आपको इसे सेव करना होगा। ध्यान रहे, कैरेक्टर को सेव करने के लिए 10 क्रेडिट्स की जरूरत होती है। सेव करते समय बस कैरेक्टर का कोई भी नाम डालना होता है। मैंने यहां इसे गुरुजी नाम से सेव किया है और इस तरह हमारा AI जनरेटेड कैरेक्टर सक्सेसफुली सेव हो गया। अब जब आप कैरेक्टर टैब में जाते हो तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा सेव्ड कैरेक्टर दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके लिए अलग अलग एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रन एनिमेशन चुना और सेलेक्ट करते ही यह हमारी टाइमलाइन में आ गया। अब मैंने इसे थोड़ा बड़ा किया और प्ले किया तो देखिए हमारा कैरेक्टर अब बिल्कुल रेडी है और स्मूथली रन एनिमेशन कर रहा है। इस तरह से सिर्फ एक डिटेल प्रॉम्प्ट और कुछ एडिटिंग स्टेप्स के जरिए आप अपना खुद का AI कैरेक्टर बना सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप हर बार अलग अलग स्टाइल्स और लुक्स के साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक कस्टम एनिमेशन कैनवस मिलता है। यहां आप अपने कैरेक्टर के मूवमेंट्स की फ्रेम्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हो। राइट साइड पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे और साथ ही म्यूजिक जोड़ने का ऑप्शन भी। ऊपर आपको 3 मोड्स दिखेंगे, लो, नॉर्मल और अल्ट्रा। हमेशा लो मोड चुनना बेहतर है ताकि रेंडरिंग जल्दी हो सके। और हाँ, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फुल HD 1080p तक। तो ये था इस पूरे एनिमेशन स्टूडियो का ओवरव्यू। अब चलिए हम लोग एक सिंपल सा सीन जनरेट करते हैं, जैसे कि एक विलेज एरिया हो और एक आदमी वहां से क्रॉस कर रहा हो। एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड सीन जनरेट करना होगा, तो मैं ऑब्वियसली AI का हेल्प लूंगा। यहां मैं इमेज जनरेशन पर क्लिक करता हूं और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूं। A peaceful rural village scene with a dirt road leading past a small traditional house surrounded by trees। बाकी सब सेटिंग्स को डिफॉल्ट रहने देता हूं क्योंकि मुझे विलेज स्टाइल चाहिए, इसलिए उसी को सेलेक्ट रहने देता हूं और फिर जनरेट पर क्लिक करता हूं। कुछ ही सेकंड्स में मुझे इमेज मिल गया। देख सकते हो कितना रियलिस्टिक और खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल एनिमेशन जैसा फील आ रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब टाइमलाइन पर ये इमेज ऐड हो चुका है। अगर चाहो तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा या घटा सकते हो। चलो इसे 10 सेकेंड्स का कर देते हैं। डन, 10 सेकेंड सेट हो गया। ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, डुप्लीकेट, स्प्लिट और कैमरा। डुप्लीकेट से आप टाइमलाइन पर किसी भी एसेट का क्लोन बना सकते हो। बस एसेट सेलेक्ट करके डुप्लीकेट पर क्लिक कर दो और उसका कॉपी तैयार। स्प्लिट ऑप्शन से आप किसी भी एसेट को बीच से काटकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला सीन तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूं कि एक कैरेक्टर यहां से मूव करे। इसके लिए मैं कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर जाता हूं और एक कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूं।
मान लो मैंने ये वाला कैरेक्टर चुना। अब इसे चलाना है तो एनिमेशन टैब से मैं वॉकिंग एनिमेशन सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही अप्लाई किया, कैरेक्टर चलना शुरू कर देता है। अब इसको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी देखो कैरेक्टर चल तो रहा है पर आगे नहीं बढ़ रहा। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें पैथ ऑप्शन यूज करना होगा। सबसे पहले कैरेक्टर को उस पोजीशन पर रखो जहां से मूवमेंट शुरू करनी है। मैंने इसे थोड़ा राइट साइड में सेट कर दिया। अब पैथ ऑप्शन सेलेक्ट करने पर स्क्रीन पर वही कैरेक्टर दिखेगा और आपको उसे ड्रैग करके उस डायरेक्शन में ले जाना है जहां मूव कराना चाहते हो। जैसे मैंने इसे लेफ्ट साइड तक ले जाया। चलो अब प्ले करके देखते हैं कैरेक्टर कितनी स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो लगेगी, ड्यूरेशन कम करोगे तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला मूविंग सीन तैयार हो गया। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मल्टीपल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। उनके लिए अलग एनिमेशंस चूज कर सकते हो। चाहो तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल सकते हो या मीडिया ऑप्शन में जाकर डायलॉग्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एक सिंपल ऑडियो डालकर दिखा रहा हूं। मीडिया पर क्लिक किया, फिर ऑडियो चुना और एक छोटा सा ऑडियो इनपुट कर दिया। यह सिर्फ एग्जाम्पल है, आप चाहो तो ओरिजिनल डायलॉग्स यूज करो। डायलॉग्स के साथ कैरेक्टर को बात करते हुए दिखाने के लिए मुझे उसका एनिमेशन वॉकिंग से आइडल में चेंज करना होगा ताकि वो खड़ा दिखे। इसके लिए एनिमेट ऑप्शन पर जाकर मैं टॉकिंग एनिमेशन चूज करता हूं। कैरेक्टर को मिडिल में प्लेस करता हूं और फिर टाइमलाइन पर ऑडियो सिंक कर देता हूं। अब लगेगा जैसे कैरेक्टर सच में डायलॉग बोल रहा है। एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो मानो एआई का सुनामी ही आ गया है। हमारे पास अब एक ऐसा टूल है जो एक स्केच रेफरेंस इमेज से पूरा एनिमेटेड सीक्वेंस बना सकता है। साथ ही हमारे पास एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डीपफेक टूल है। मजेदार है ना? राइट साइड पर कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद और भी कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे रिप्लेस कैरेक्टर चेंज करने के लिए, एनिमेट जो हमने अभी यूज किया, कंट्रोल जिससे आप लिप्स मूवमेंट, आईज ब्लिंक, शैडो ओपेसिटी, एक्सप्रेशंस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। एक्सप्रेशंस टैब से अलग अलग मूड्स सेट कर सकते हो। एक्सेसरीज लाइब्रेरी में अलग अलग प्रॉप्स और आइटम्स मिलते हैं जिन्हें सीन में ऐड करके एनवायरनमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। स्पीड कंट्रोल से एनिमेशन को स्लो या फास्ट कर सकते हो। इफेक्ट्स और म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन तो है ही। तो ये रहा पूरा ओवरव्यू। जब आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो इसे फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्टिंग प्रोसेस आपके पीसी हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फाइनल एनिमेशन बिना वाटरमार्क मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब मैंने फ्री में किया है, बस इमेज जनरेशन के लिए एआई का यूज किया। अब अगर आप सीरियसली एक प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएटर बनना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसका पेड प्लान ले लो, क्योंकि जो काम मैन्युअली करने में आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे, वही काम पेड टूल्स के साथ आप सिर्फ आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लेंगे। बिलीव मी, मैंने भी इसी रीजन से प्लान लिया था और सच में काफी टाइम बचता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके। टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसका प्लान भी काफी अफोर्डेबल है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।